नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक बेहद रहस्यमयी, चमत्कारी और रोमांचक कथा में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण किसान के खेत से निकली एक मूर्ति कैसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गई? आखिर क्यों पूरे भारत में सिर्फ सालासर धाम में ही हनुमान जी दाढ़ी और मूंछ वाले अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं? क्या था उस चमत्कारी दर्शन का रहस्य, और कैसे एक सच्चे भक्त मोहनदास जी की अटूट भक्ति ने स्वयं बालाजी महाराज को धरती पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया? आज की इस अद्भुत कहानी में हम जानेंगे सालासर बालाजी के प्रकट होने, उनके चमत्कारों, भक्त मोहनदास जी की भक्ति और उन रहस्यों को जिन्हें सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा का हर अध्याय अपने आप में एक चमत्कार है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय श्री सालासर बालाजी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसे पावन धाम की यात्रा पर ले जा रहा हूँ, जहाँ जाने मात्र से इंसान के सारे कष्ट, सारी चिंताएं और सारे रोग मिट जाते हैं। एक ऐसा अनूठा धाम जहाँ साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक बेहद अद्भुत और अनोखे रूप में विराजमान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सुप्रसिद्ध श्री सालासर बालाजी धाम की। अक्सर आपने हनुमान जी की मूर्तियां देखी होगी। कहीं वे पर्वत उठाए हुए हैं, कहीं वे सीना चीर कर प्रभु राम और माता सीता के दर्शन करा रहे हैं, तो कहीं वे गदा हाथ में लिए दुष्टों का संहार कर रहे हैं। लेकिन सालासर धाम पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी महाराज दाढ़ी और मूंछ के साथ एक अत्यंत सौम्य और बल रूप में साक्षात विराजमान है। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का यह रूप दाढ़ी मूंछ वाला क्यों है? इसके पीछे की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा क्या है? कैसे एक आम से गांव का सीधा साधा किसान और एक परम भक्त बाबा के इस चमत्कारी विग्रह के प्रकट होने का माध्यम बना? और कैसे मिट्टी की खुदाई करते समय एक जाट किसान को यह पावन मूर्ति मिली? आज के इस विशेष वीडियो में हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएंगे और इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जहां भक्ति, समर्पण, सादगी और साक्षात ईश्वर के मिलने की एक ऐसी अलौकिक गाथा छुपी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सालासर बालाजी के प्रकट होने की एक एक छोटी से छोटी जानकारी, हर एक बारीक विवरण और हर रहस्य को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए, प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सालासर वाले बालाजी महाराज की जय। और शुरू करते हैं आज की यह दिव्य प्रस्तुति। इस चमत्कारी इतिहास की शुरुआत होती है आज से सदियों पहले राजस्थान की वीर और रेतीली भूमि के एक छोटे से शांत गांव से, जिसका नाम है सालासर। उस समय सालासर कोई बहुत बड़ा या मशहूर कस्बा नहीं था, बल्कि चारों तरफ रेत के धौरों से घिरा एक साधारण सा गांव था, जहां लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। इस सालासर गांव में एक बेहद धार्मिक, सीधा और सरल स्वभाव के महात्मा रहते थे, जिनका नाम था संत मोहनदास जी। मोहनदास जी बचपन से ही अन्य सांसारिक बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, वहीं मोहनदास जी का मन केवल और केवल प्रभु भक्ति में लगता था। वे वैरागी प्रवृत्ति के थे। संसार के ऐशो आराम, धन दौलत या किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जैसे जैसे मोहनदास जी बड़े हुए, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वे ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन हनुमान जी महाराज की सेवा और साधना में समर्पित कर दिया। सालासर गांव में ही उनकी एक बहन रहती थी, जिनका नाम था कहानी बाई। कहानी बाई का एक पुत्र था जिसका नाम था उदयराम। मोहनदास जी अपनी बहन के घर पर ही रहते थे और वहीं एक छोटी सी कुटिया में बैठकर दिन रात महाराज हनुमान जी के नाम का जाप किया करते थे। मोहनदास जी की भक्ति कोई साधारण दिखावे वाली भक्ति नहीं थी। वे घंटों घंटों आसन जमाकर बैठ जाते, अपनी आंखें बंद करते और हनुमान जी के ध्यान में इस कदर खो जाते कि उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहता था। कभी कभी तो कई दिन तक वे अन्न जल का त्याग कर देते थे। गाँव के लोग उन्हें एक सिद्ध पुरुष और सच्चे संत के रूप में देखने लगे थे। हनुमान जी के प्रति उनका समर्पण इतना अटूट था कि वे हर पल उठते बैठते, सोते जागते सिर्फ जय श्री राम और हनुमान जी नाम का ही स्मरण करते रहते थे। भक्त मोहनदास जी की इस निश्चल और कठोर भक्ति का परिणाम यह हुआ कि साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। कहते हैं कि मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी अक्सर उन्हें अदृश्य रूप में दर्शन देते थे और उनसे बातें किया करते थे।
एक दिन की बात है, मोहनदास जी अपनी कुटिया में गहरे ध्यान में लीन थे। तभी अचानक पूरी कुटिया एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। चारों तरफ एक अलौकिक सुगंध फैल गई। मोहनदास जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सामने साक्षात महावीर हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी का वह रूप इतना तेजवान और भव्य था कि मोहनदास जी फटी आंखों से अपने आराध्य को निहारते रहे। उनके गुरुदेव, उनके भगवान, उनके रक्षक साक्षात उनके सामने थे। मोहनदास जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हनुमान जी ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से मोहनदास जी को अपने हाथों से उठाया और कहा, हे प्रिय भक्त मोहन, मैं तुम्हारी इस निश्चल और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा हो आज उसे मांग लो। मोहनदास जी तो सच्चे वैरागी थे। उन्हें संसार का राजपाट या सोना चांदी तो चाहिए नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर बेहद विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही अभिलाषा है कि आप सदैव मेरे पास रहें। मैं जब भी आंखें खोलूं, मुझे आपके दर्शन हों। आप इसी रूप में मेरे पास सालासर में वास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आपके समस्त भक्त आपके इस कृपालु रूप के दर्शन करके धन्य हो सकें। हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने मोहनदास जी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी, जो सालासर बालाजी के इस अनोखे विग्रह का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस समय हनुमान जी मोहनदास जी को दर्शन दे रहे थे, उसी समय हनुमान जी के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ थी। यह उनका एक अत्यंत गंभीर और रक्षक रूप था। मोहनदास जी को हनुमान जी का यह स्वरूप इतना मनभावन और रक्षक जैसा लगा कि उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने इसी दाढ़ी मूंछ वाले भव्य रूप में यहाँ स्थापित हो जाइए। हनुमान जी ने अपने भक्त की इस अनोखी इच्छा को भी सहज स्वीकार कर लिया। वचन दिया कि वे बहुत जल्दी एक विशेष माध्यम से सालासर की इस पहाड़ी धरती पर प्रकट होंगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और कथा सालासर से कुछ मील दूर स्थित एक दूसरे गांव की तरफ मुड़ती है, जिसका नाम है असोटा। यह घटना संवत 1811 सन 1754 ईस्वी के श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की है। शनिवार का पावन दिन था। असोटा गांव में एक साधारण जाट किसान रहता था। वह रोज की तरह सुबह सुबह अपने बैलों को लेकर अपने खेत में हल जोतने के लिए गया हुआ था। सावन का महीना था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। किसान पूरी लगन के साथ अपने खेत की मिट्टी को उलट पुलट रहा था, ताकि बुवाई की जा सके। हल चलाते चलाते अचानक उसका हल जमीन के अंदर किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराया। एक जोरदार आवाज हुई और हल वहीं रुक गया। किसान को लगा कि शायद जमीन के नीचे कोई बड़ा पत्थर या चट्टान आ गई है। उसने अपने बैलों को रोका और उस स्थान को देखने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने वहां जमी मिट्टी को अपने हाथों और कुदाल से हटाना शुरू किया, तो उसे पत्थर जैसी एक आकृति दिखाई दी। किसान ने सावधानी से उस पत्थर को जमीन से बाहर निकाला। जब उसने अपने अंगोछे से उस पत्थर पर लगी मिट्टी को साफ किया, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, प्राचीन और चमत्कारी प्रतिमा थी। उस प्रतिमा पर एक तरफ हनुमान जी महाराज और दूसरी तरफ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की छवि उभरी हुई थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक विग्रह था। जैसे ही किसान ने उस मूर्ति को पूरी तरह साफ किया, उसके मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का एहसास हुआ। लेकिन वह एक साधारण सीधा साधा ग्रामीण था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मूर्ति का क्या किया जाए। उसने श्रद्धा पूर्वक उस मूर्ति को खेत की ही एक ऊंची मेड़ मिट्टी के ढेर पर रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। दोपहर का समय हो चुका था। किसान की पत्नी अपने पति के लिए घर से खाना लेकर खेत पर पहुंची। जब वह खेत पर आई, तो उसने देखा कि उसके पति हल रोककर एक किनारे पर बैठे हैं और पास ही मेड़ पर एक अजीब सी चमत्कारी मूर्ति रखी हुई है। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? आपको यह कहाँ से मिली? किसान ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि कैसे हल चलाते समय यह मूर्ति जमीन के अंदर से प्रकट हुई। किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। मूर्ति को देखते ही उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से मूर्ति को एक बार फिर साफ किया और बाजरे की जो रोटियां और घी बूरा वह अपने पति के लिए लाई थी, उसमें से पहली रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उस मूर्ति के आगे भोग के रूप में रख दिया।
दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आज भी सालासर मंदिर में बाबा को बाजरे की रोटी और चूरमे का भोग लगाया जाता है, जिसकी शुरुआत इसी असोटा गांव के खेत से हुई थी। उस जाट महिला द्वारा श्रद्धा से चढ़ाई गई वह बाजरे की रोटी बालाजी महाराज की इस धरती पर पहली प्रसादी बनी। इसके बाद जैसे ही उस महिला ने भोग लगाया, एक और चमत्कार हुआ। असोटा गांव के जमींदार ठाकुर साहब को उसी दोपहर एक अजीब सा सपना आया, या यूं कहें कि बालाजी महाराज ने उनके सपने में आकर उन्हें आदेश दिया। उधर खेत में किसान और उसकी पत्नी भी इस सोच में थे कि इस दिव्य मूर्ति का क्या किया जाए। असोटा गाँव के ठाकुर जमींदार अपने महल में दोपहर की नींद ले रहे थे। अचानक उनके सपने में एक दिव्य वानर रूप प्रकट हुआ, जिसका तेज सूर्य के समान था। उस दिव्य रूप ने ठाकुर से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे ही गांव के एक खेत में जाट किसान के हल से प्रकट हुआ हूँ। मेरी इस मूर्ति को तुरंत सम्मान वहाँ से उठाओ और इसे सालासर गांव में मेरे परम भक्त मोहनदास के पास पहुँचाओ, वहीं मेरा वास होगा। ठाकुर साहब हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन मन में एक अद्भुत दिव्य तरंग दौड़ रही थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर का आदेश है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों और गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और उस किसान के खेत की तरफ दौड़ पड़े। जब ठाकुर खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। ठाकुर ने तुरंत मूर्ति के आगे साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने किसान से वह मूर्ति सम्मान पूर्वक ले ली और उसे एक सुंदर सजे धजे रथ में विराजमान किया। ठाकुर साहब ने बिना समय गवाए सालासर गांव में भक्त मोहनदास जी के पास संदेश भिजवाया कि हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट होकर उनके पास आ रहे हैं। उधर सालासर में मोहनदास जी को तो हनुमान जी ने पहले ही बता दिया था कि वे आ रहे हैं। जैसे ही मोहनदास जी को खबर मिली कि मूर्ति असोटा से सालासर आ रही है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा सालासर गाँव ढोल नगाड़े, कीर्तन और जय जयकार के साथ रथ की अगवानी के लिए गाँव की सीमा पर इकट्ठा हो गया। संवत 1811 के उसी पावन वर्ष में जब वह रथ सालासर गांव पहुंचा, तो पूरे गांव का माहौल ऐसा हो गया मानो साक्षात त्रेता युग लौट आया हो और प्रभु राम की सेना अयोध्या आ गई हो। चारों तरफ बजरंगबली की जय, सालासर वाले नाथ की जय के नारे गूंज रहे थे। भक्त मोहनदास जी ने आगे बढ़कर रथ से उस पावन विग्रह को अपने हाथों में लिया। जैसे ही मोहनदास जी ने मूर्ति को छुआ, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह वही रूप था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसके लिए उन्होंने वर्षों कठोर तपस्या की थी। अब सवाल यह था कि मूर्ति को कहाँ स्थापित किया जाए। मोहनदास जी ने सालासर गांव के मध्य एक पवित्र स्थान चुना, जहां पर एक शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान, मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ उस चमत्कारी मूर्ति की स्थापना की गई। यही वह स्थान है जहां आज भव्य सालासर बालाजी मंदिर खड़ा है। शुरुआत में यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। मिट्टी और पत्थरों से एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जिसकी छत घास फूस की थी। लेकिन मंदिर छोटा होने के बावजूद यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और चमत्कार इतने बड़े थे कि धीरे धीरे आसपास के गांवों और फिर पूरे देश में सालासर बालाजी की महिमा फैलने लगी। मोहनदास जी स्वयं दिन रात मंदिर में बैठकर बाबा की सेवा करते, उन्हें प्रसादी चढ़ाते और आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते थे। सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के बाद से ही यहाँ चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक यानी इस 21वीं सदी में भी थमा नहीं है। लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर आने लगे। सालासर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आया हुआ कोई भी याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। आइए आपको इतिहास के कुछ ऐसे ही प्रमुख चमत्कारों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इस धाम की महिमा को अमर बना दिया। डाकुओं का हृदय परिवर्तन। पुराने समय में राजस्थान के इन रेतीले इलाकों में डाकुओं और लुटेरों का बहुत खौफ हुआ करता था। एक बार डाकुओं का एक बड़ा गिरोह सालासर गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने के इरादे से आया। वे लोग सालासर मंदिर के पास से गुजर रहे थे। जैसे ही डाकुओं का सरदार मंदिर के परिसर के पास पहुंचा, उसकी नजर मंदिर के अंदर जल रही अखंड ज्योत और बाबा की दिव्य प्रतिमा पर पड़ी। कहते हैं कि बाबा की मूंछों वाले उस रौद्र और रक्षक रूप को देखकर डाकुओं के सरदार का दिल दहल गया। उसे लगा कि साक्षात कोई महाशक्ति उसके सामने खड़ी है, जो उसके सारे पापों को देख रही है। डाकुओं का सरदार वहीं कांपने लगा और उसने अपनी तलवार और बंदूक जमीन पर डाल दी। उसने बाबा के सामने सिर झुकाकर कसम खाई कि वह आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं लूटेगा और कभी कोई पाप नहीं करेगा। वह डाकू वहीं रोने लगा और बाद में बाबा का परम भक्त बन गया।
दूसरी कहानी। उस जमाने में जब देश में हैजा, प्लेग या चेचक जैसी भयंकर महामारियां फैलती थी तो पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। एक बार सालासर के आसपास के इलाकों में भी एक भयंकर बीमारी फैली। लोग मरने लगे। गांव वाले घबराकर भक्त मोहनदास जी के पास आए। मोहनदास जी ने बाबा की मूर्ति के चरणों का सिंदूर और जल इकट्ठा किया और उसे बीमार लोगों पर छिड़कने और पीने के लिए कहा। चमत्कार यह हुआ कि जिसने भी वह सिंदूर लगाया और बाबा के चरणों का जल ग्रहण किया वह रातों रात ठीक हो गया। सालासर गांव के चारों तरफ मानो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया था, जिसके कारण वह महामारी सालासर की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। तीसरी अलौकिक गाथा। सालासर बालाजी मंदिर की एक और सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता है यहाँ पर नारियल बांधने की परंपरा। अगर आप कभी सालासर गए हैं या जाने का मन बना रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मंदिर परिसर में चारों तरफ लाल धागे मोली से बंधे हजारों लाखों नारियल लटके हुए हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर और गहरी मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त अपनी किसी विशेष मनोकामना जैसे संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यापार में तरक्की या किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए बाबा के दरबार में आता है वह एक जटा वाला नारियल लेता है। उस नारियल पर अपनी मन्नत का ध्यान करते हुए मौली यानी पवित्र लाल धागा लपेटता जाता है। फिर उस नारियल को मंदिर परिसर में बने विशेष स्थान या पेड़ों पर बांध दिया जाता है। यह नारियल केवल एक फल नहीं है बल्कि भक्त का बाबा के प्रति अटूट विश्वास और उसकी अर्जी है। जब भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह दोबारा सालासर आते हैं, बाबा को सवामणि चढ़ाते हैं और बाबा का धन्यवाद करते हैं। सालासर में नारियल बांधने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लाखों लोग हर साल यहाँ अपनी अर्जी लगाने आते हैं। भक्त मोहनदास जी ने अपना पूरा जीवन अपने आराध्य सालासर बालाजी की सेवा में व्यतीत किया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी कुटिया ही उनका संसार थी और बाबा के चरण ही उनका मोक्ष थे। जब मोहनदास जी की उम्र काफी हो गई और उन्हें लगा कि अब उनके इस पृथ्वी लोक के कर्तव्य पूरे हो चुके हैं तो उन्होंने जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया। संवत 1850 सन 1793 ईस्वी के वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भक्त मोहनदास जी ने मंदिर के पास ही ससम्मान जीवित समाधि ले ली। जिस समय वे समाधि में प्रवेश कर रहे थे पूरा सालासर गांव रो रहा था, लेकिन मोहनदास जी के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने अपने शिष्यों और ग्रामीणों से कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा अपने बालाजी के पास रहूंगा। जो भी भक्त सालासर आएगा और बाबा के दर्शन करेगा, अगर वह मेरी समाधि पर आकर शीश नहीं नवाएगा तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आज भी सालासर बालाजी मंदिर के ठीक पास भक्त मोहनदास जी की समाधि बनी हुई है, जहाँ एक अखंड ध्वनि पवित्र अग्नि चलता रहता है। भक्त बाबा के दर्शन करने के बाद मोहनदास जी की समाधि पर जरूर जाते हैं और वहाँ की पवित्र राख को अपने माथे पर लगाते हैं। माना जाता है कि इस भभूति में आज भी बीमारियों को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। समय बदलता गया, साल बीतते गए, लेकिन सालासर बालाजी के प्रति लोगों की आस्था कम होने के बजाय कई गुना बढ़ती चली गई। आज सालासर धाम केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका है। सालासर का वह छोटा सा फूस की छत वाला मंदिर आज एक बेहद भव्य, विशाल और सोने चांदी से मढ़े हुए राजसी महल जैसी मंदिर में बदल चुका है। मंदिर की नक्काशी, यहाँ के चांदी के विशाल द्वार और गर्भगृह की भव्यता देखते ही बनती है। हर साल सालासर में चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती और अश्विनी पूर्णिमा पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जहाँ देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके पेट के बल लेटकर बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। आज भी जब आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने खड़े होंगे तो आपको बाबा का वह अद्भुत मूंछों और दाढ़ी वाला दिव्य विग्रह दिखाई देगा, जिसके सिर पर सोने का मुकुट, माथे पर सिंदूर का भारी लेप और आंखों में एक असीम करुणा और वात्सल्य होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी बोल पड़ेंगे और कहेंगे, डरो मत, तुम्हारा संकट टल गया है। तो दोस्तों, यह थी सालासर बालाजी के प्रकट होने, उनके दाढ़ी मूंछ वाले विग्रह के रहस्य और उनके परम भक्त मोहनदास जी की वो अमर और संपूर्ण गाथा, जिसका एक एक पन्ना भक्ति के रस में सरोबोर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर भक्ति निश्चल हो, मन में कोई स्वार्थ ना हो, तो साक्षात भगवान को भी मिट्टी की गहराई से निकलकर अपने भक्त के पास आना ही पड़ता है। उम्मीद है कि सालासर बालाजी की यह विस्मृत और बारीक कथा आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके मन को एक असीम शांति मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात और जय श्री सालासर बालाजी महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
इस पावन कथा को अपने परिवार, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बालाजी महाराज की ये महिमा हर घर हर दिल तक पहुंच सके। अगर आपको हमारे चैनल पर नए और ऐसी ही प्रेरणादायक, पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलते रहिए। जय वीर हनुमान, जय सालासर बालाजी। आप सुन रहे थे सालासर बालाजी की चमत्कारी कथा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.